आज का हमारा टॉपिक है क्या है? हाइट वर्क। हाइट वर्क क्या है? वर्किंग एट हाइट क्या है? ऊंचाई पर काम करना। किसे कहते हैं हाइट वर्क? वर्किंग एट हाइट। जमीन लेवल से जब 1.8 मीटर ऊपर जाकर आप लोग काम करते हैं तो उसे हम वर्किंग एट हाइट कहते हैं। ठीक है, 1.8 मीटर ये ओसा स्टैंडर्ड में मेंशन है। जब आप लोग 1.8 मीटर ऊपर जाकर काम करोगे तो सेफ्टी बेल्ट लगाना एकदम जरूरी है, क्योंकि कारखाना अधिनियम द्वारा 1948 में एक कानून बना था। ठीक है, अगर 1.8 मीटर ऊपर जाकर आप लोग जब बेल्ट नहीं लगाते हो तो क्या होता है? कानून का उल्लंघन कर रहे हो। जैसे झगड़ा वगड़ा कोई करता है, कोई किसी को मार पीट देता है तो एक कानून का उल्लंघन होता है ना, वैसा ही सेम ए भी है। उसके क्या होता है? हाइट वर्क पर क्या क्या खतरा होता है आप लोग बताइए। हाइट वर्क पर काम करते हो आप लोग ना, सुनना तो कोई नहीं चाहता है। बताओ हाइट वर्क पर क्या क्या खतरा हो सकता है काम करते टाइम? बताइए आप लोग। हो सकता है, गिर भी सकता है, पैर भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है। ठीक है ठीक है, वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। देख, पहला क्या होता है? फॉल ऑफ मटेरियल। दूसरा होता है फॉल ऑफ पर्सन। कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे गिर सकता है, ठीक है, अगर अनसेफ और सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है तो। दूसरा क्या होता है? कोई भी मटेरियल नीचे गिर सकता है ऊंचाई से। जब हम लोग काम करते हैं, अगर सेफ नहीं काम कर रहे हैं तो नीचे गिर सकता है। इसके अलावा भी अनेकों खतरा होता है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ खतरा? जब हम लोग को पता रहेगा कि साइड में क्या क्या खतरा हो सकता है तो उसको हम उपाय प्रिकॉशन ले सकते हैं। आपको पता है ना, मेडिकल में मैं कितना बार एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर हम लोग को बीमारी कोई होता है तो सबसे पहले चेकअप करता है कि नहीं डॉक्टर, क्या है बीमारी, बुखार लगा, सर्दी लगा, क्या हुआ है, और उसके बाद से उसका उपाय जो भी होता है मेडिसिन देता है। इसीलिए आप लोग को हजार पता रहना चाहिए खतरा क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या खतरा हो सकता है? दूसरा तीसरा ये होता है जो लेडर आप लोग यूज करते हो। इधर तो लेडर कम यूज करते हैं, लेकिन ब्लॉक वाला में ज्यादा लेडर यूज करते हैं। जो लेडर यूज करते हैं ऊपर जाके काम करते हैं तो वो सही नहीं है। तो अभी ये एक खतरा है। और क्या होता है? जब साइड में आप लोग काम कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट का न पहनना है। आप लोग अभी कितना बार दिन भर में घूम लोग बेल्ट नहीं पहनते, साइड में जाके काम करोगे बेल्ट नहीं पहनोगे, क्या हो सकता है? वो भी एक खतरा है। बेल्ट नहीं पहनेगा आदमी, नीचे चला जाएगा, चोट लग जाएगा, या ज्यादा नीचे जाएगा। अगर डायरेक्ट नीचे गया तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा डेथ भी हो सकता है उसका। और क्या खतरा हो सकता है बताओ आप लोग? अनवांटेड मटेरियल, लूज मटेरियल साइड में रखना है। अगर इधर अनवांटेड मटेरियल रखा है तो कोई व्यक्ति इधर से काम कर रहा है तो उसका पैर वैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है, तो वो भी नहीं रखना है, वो भी एक खतरा है। और क्या खतरा होता है आप लोग बताइए, क्या होता है? और साइड में काम करते टाइम वेदर कंडीशन सही नहीं होना। अचानक साइड में हम लोग काम कर रहे हैं, अचानक बारिश वारिश आ गया तो भी एक खतरा है। उस टाइम भी क्या करना है? काम बंद कर देना। ये नहीं कि आप लोग काम के चलते, काम तो डेली होता रहेगा, हम लोग सेफ रहेंगे तब ना काम होगा। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे आप लोग तो कोई कंपनी आपका हायर करेगा, कोई बुलाएगा, आपका कॉन्ट्रेक्टर पैसा देगा? नहीं देगा ना। इसीलिए ये भी एक खतरा है, वैसा नहीं करना है। जब भी बारिश वारिश ज्यादा हो तो उस टाइम नहीं काम करना है। और क्या खतरा होता है? जो हाउस कीपिंग मेंटेन ना होना। साइड में जो भी काम कर रहे हो आप लोग, हाउस कीपिंग नहीं है तो भी आदमी गिर सकता है, वो भी एक खतरा है। दूसरा एक है स्टेजिंग जो रेडी किया गया साइड साइड में वो सही नहीं है, उसमें कोई पार्ट मिस है तो वो भी एक खतरा है। और क्या खतरा है? साइड में जो आप लोग जाली लगाया गया उसको बाना उदा नहीं गया, वो भी एक खतरा है। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार का खतरा होता है साइड में। आप काम करेंगे थोड़ा सोचेंगे कि काम के अलावा भी कि खतरा क्या क्या हो सकता है। जैसे कटआउट है, अगर हम अनसेफ काम कर रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं तो अभी एक खतरा है। और सुरक्षित कार्य है, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशन करेंगे ये बताओ आप लोग। ढाप दो क्यों खोल दिए, क्या प्रिकॉशन करेंगे बताओ आप लोग? पहला क्या होता है? पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू नाम सुने हो आप लोग? परमिट टू वर्क एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपका साइट इंजीनियर द्वारा लिया जाता है। उसमें लिखा होता है साइड में क्या क्या आज काम होगा, उस काम में क्या क्या हजार हो सकता है, उस हजार से बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करेंगे जिससे हमारा शरीर जैसे आए थे सुबह में वैसे ही सेफ जाए रात में। ठीक है, तो क्या क्या होता है? पहला पहला क्या है? पहला फर्स्ट है कि फुल बॉडी हार्नेस, जो हम लोग का बेल्ट दिया गया है, एपीपी दिया गया है, उसको सही तरीके इंस्पेक्शन करके उसके बाद यूज करना। क्या है? बेल्ट। बेल्ट के किस तरह बेल्ट है? सेफ्टी बेल्ट लेके आओ एक। सेफ्टी बेल्ट है। सेफ्टी बेल्ट में क्या होता है? हुक होता है, पता है आप लोग को? जो हुक होता है वो प्रॉपर लॉक होना चाहिए। जिसमें हम लोग लगा रहे हैं, जो लाइफ लाइन रोप में लगा रहे हैं, चाहे जो भी मटेरियल में लगा रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो मजबूत होना चाहिए। हम लोग को एक बार इंस्पेक्शन चेक करना है उसका हुक प्रॉपर लॉक हो रहा है कि नहीं। उसका बॉकल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, पता है ना, उसको सिलाई निकला नहीं होना चाहिए। और क्या होता है? लेनयार्ड जो रस्सी होता है उसको एक बार चेक करना है कोई काटा तो नहीं है, क्योंकि इधर कई आदमी काम करता है, एक आदमी तो काम नहीं करता है, कोई आया ब्लेड से कहीं मजाक मस्ती में काट दिया तो वो भी एक
क्या होता है, वो भी खतरा हो सकता है ना, तो उसको एक बार चेक करना है। क्या चेक करना है, एक बार चेक करना है लेनियार्ड कोई कटा तो नहीं है, उसको हुक प्रॉपर लॉक हो रहा है कि नहीं, और साइड में जो लाइफ लाइन रोप बना गया है वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको लगाने का कोई फायदा है। मान लीजिए हम लोग लगा दिए और उसके बाद से जब पैर स्लिप ट्रिप हुआ, स्लिप स्लिप ट्रिप जानते हो ना, फिसल गया तो अचानक नीचे गिर सकते हैं, तो वो भी लेग के साथ में चला जाएगा। एक हमारे साइड में इससे पहले हो चुका है इंसिडेंट। साइड में जब काम कर रहा था एक जैक लगा था, लेकिन वो प्रॉपर टाइट नहीं था। अब क्या किया, साइड में काम कर रहा था कारपेंटर, सबसे ज्यादा कारपेंटर लोग का रिस्क होता है, तो काम कर रहा था, साथ साथ में वो निकल गया, अब पैर स्लिप हो गया, नीचे लेके चला गया, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। तो इसीलिए एक खतरा है, उसको एकदम बढ़िया इंस्पेक्शन करके उसके बाद काम करना चाहिए। और क्या है, जो भी आदमी काम कर रहा है हाइट वर्क पर, उसको क्या होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। आप लोग कई आदमी क्या होता है, गांव से आते हो डायरेक्ट ऊपर आकर काम करने लगते हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या पता नहीं रहता है, जैसे गांव में काम किए हो, एक दो फ्लोर का काम होता है, वैसा ही ऊपर भी काम करोगे, लेकिन एक दो फ्लोर से कोई आदमी गिरेगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पैर वैर टूटेगा। लेकिन इतना 10-12 फ्लोर पर काम करके करोगे, अगर नीचे कोई भी गिर गया क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना, अंदर इस पर डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। और क्या होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग पता है, डॉक्टर द्वारा एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें लिखा हो रहता है कि आप लोग फिट हो, काम करने योग्य हो, मतलब कोई भी बीमारी शरीर में नहीं है। तो अभी क्या हो गया, नींद लग रहा है, हाँ ज्यादा बोल दिया ना। फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो पता नहीं है, कई आदमी क्या होता है साइड में काम करता है, ज्यादा हाइट पर काम करता है, चक्कर वक्कर आता है कि नहीं, चक्कर वक्कर आ सकता है। तो ये उपाय है। और क्या होता है, जो व्यक्ति हाइट पर काम कर रहा है, इधर तो सबका वेट कम ही है, लेकिन जो व्यक्ति हाइट पर काम कर रहा है, साइड में जाकर काम कर रहा है, उसका वेट कम होना चाहिए। अगर वेट ज्यादा है तो क्या होगा, वो अपना वेट नहीं रोक सकता, तो दूसरा का वो काम कैसे कर सकता है, वो स्टेजिंग लेकर नीचे चला जाएगा। तो वेट कम होना चाहिए, साइड में जब भी काम कर रहा है तो कम होना चाहिए वेट, उसके बाद काम करना चाहिए। और क्या, मैं आप लोगों को 4 मार्च को बताया ना अपना सेफ्टी डे है, बताया कि नहीं, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा उसको इनाम उनाम दिया जाएगा, तो आप लोग उसको जो भी है पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें लीजिए भाग, स्पीच देना है तो स्पीच दीजिए, और जो भी है वो करने का। और बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, इतना भी आदमी है, ठीक है, मैं सबको जाकर चारों तरफ में घूम घूम को नहीं बोल सकता हूँ कि बेल्ट लगाओ बेल्ट लगाओ, अपना जिम्मेदारी खुद आप लोग रखो, अब बेल्ट वेल्ट लगाकर साइड में काम करने का, ठीक है। हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो आप लोग को सेफ के लिए, ये नहीं मेरा ईगो है चाहे कुछ भी है, हम लोग को कंपनी क्यों रखी है, आप लोग सेफ रहो, जैसे आए हो घर से वैसा ही जाओ घर पर। अगर कुछ भी हो जाए बाई चांस तो 1 रुपया कोई देगा, बताओ 1 रुपया कोई देगा, 1 रुपया नहीं देने वाला कोई है। जब तक हमारा शरीर चल रहा है तभी आप लोग किसी से मांगोगे तभी उधार दे सकता है। अगर घर में कोई फैमिली में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो पता है ना, गांव में देखे होगे नहीं मिलेगा 1 रुपया। तो इसीलिए आप लोग जब भी साइड में जाओ तो अपना जिम्मेदारी कर देख कर बेल्ट लगाओ, जिसमें लगा रहे हो उसको एक बार चेक करो, जो अनवांटेड मटेरियल ना हो, एकदम मजबूत हो, उसमें लगाकर हुक प्रॉपर दोनों दोनों हुक लगाना है, एक नहीं। और क्या करना है, साइड में हम लोग काम कर रहे हैं तो एक हुक लगा दिए, ठीक है, इसमें लगा दिए, जब आगे बढ़ना है तो क्या करना है, एक हुक निकाल के उसमें लगा देना है, उसके बाद एक हुक आगे लगाना है, ऐसे करना है। ये नहीं दोनों हुक निकाल के एकदम आगे चले गए उसके बाद लगाए, वैसा नहीं करना है। अगर कहीं बाई चांस एक उसी टाइम क्या होगा, वो नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो ये एक में लगाकर उसके बाद 1 बाई 1 करके जाना है साइड साइड, उसके बाद काम करना है, ठीक है। आप लोग इतना जो मैं बताया उसको नियम को फॉलो करके काम कीजिए, ठीक है, इतना ही।